हस्बे डाक की पहली मेल हमें रावलपिंडी से आई है, शुरू करूं? जी करें। अच्छा, शेख खुरम साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फिर तुम इस्लाम दुआ ले लो। तुमने मेरी तरफ से भी तो ली थी। अच्छा जी, लिखते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपकी लुक हीरो की तरह लगती है। चलो सदके जाऊं, वाह 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 वाह। लिखते हैं, अजीज साहब आप ही बताइए, इन्हें फिल्मों में ट्राई करनी चाहिए बगैर जेलस हुए? बिल्कुल आ सकते हैं जी, फिल्मों में क्यों नहीं आ सकते। इस तरह के लोग पहले भी फिल्मों में आते हैं जनाब। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी पारो को नहीं बचा सकता। उसके बाद जब राजकोट पकड़ के कहता है ना, नहीं डॉक्टर, पारो नहीं मर सकती, तो कई दफा कैमरे के सामने कह देते हैं, मैनू तो छड़ मैं मारी है। नहीं यार, कोई अच्छा रोल दो। अच्छा रोल भी करते हैं तुम्हारे जैसे बंदे, आके दौड़ के कहते हैं, चौरी जी जान जा गई जी। चौरी आगे से कहता है, हमेशा खर्चे वाली खबर ही लेके आना। अच्छा जी, हसीब चांडियो हैदराबाद से लिखते हैं, अजीजी अंकल एक बात तो बताइए, ये आप चांद पर रहने वाली माई को इतना कैसे जानते हैं? उनकी सारी बातें आपको पता होती हैं? गुजरावाला में इसके मोहल्ले की थी। यार जो है ही माई, उसको मैं क्यों नहीं जानूंगा? माई एम बाई माई, ये सही कह रहा है। ये जो जानने वाली माई है ना जी, हमारे पिंड के पास वजीराबाद के करीब रहती थी। अच्छा। उधर इसकी दाने भुनने वाली भट्ठी थी। बस एक बारी कमेटी वालों ने इसकी भट्ठी चुकवाई है, गुस्से में फिर चन्न पे चली गई और कह के गई है, जाओ आज तो बाद दानियों नहीं तरसोगे, मैं नहीं होने दिया। अब देख लो, अद्धा पाकिस्तान दानियों को तरस रहा है। अच्छा जी, ख्वाजा अहमद बिलाल मुल्तान से लिखते हैं, अजीजी अंकल हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जाता है उसका कोई पता नहीं चलता कि वो बाद में क्या करता रहा। प्लीज अपने मुर्शद पाक का बता दें, वो आजकल क्या कर रहे हैं? मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाय 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 हाय। चलो अगला खत पढ़ो। अपने मुर्शद की कोई आजकल की मसरूफियात तो बताओ ना यार। ये बताई तो है, ये कर रहे हैं। मुर्शद है वो, फारग नहीं बैठते, उधर मरीद इकट्ठे हुए होते हैं। हक मरीद सवालात कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई मरीद अपने काके को लेके आया होता है, मुर्शद ये फूक मार दे। कोई आके प्राई बांड का नंबर पूछ रहा होता है। कोई आके कहता है, मुर्शद मेरे खामद के लिए तवीज लिख दे। मुर्शद आगे से कहते हैं, चलो दौड़ो, मैंने खत नहीं लिखा, मैं तवीज कहां से लिख दूं? अच्छा जी, फेसबुक पे बिलाल जट लिख रहे हैं, आप लोगों की एक बात पे मुझे बहुत एतराज है, और वो ये है कि आप लोग जनरल परवेज मुशर्रफ को इतना बुरा भला कहते रहते हैं। आप उनके दौर का आज के दौर से मुवाजना करें तो पता चलेगा कि वो बेहतर थे या जो अब हैं वो बेहतर है। मुशर्रफ का दौर बुरा था, अब मुशर्रफ साहब की खुशकिस्मती है कि उनके बाद जो आने वाला दौर है वो उससे भी बुरा है। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि आज बहुत सारी फसलें हम वो काट रहे हैं जो मुशर्रफ साहब बो के गए थे। हाँ हाँ यार, ये हमारे घर के पीछे 2-3 किले शटाला बीज के गए थे, वो आज भी हम काट रहे हैं। हामिद हमीद शेख लाहौर से लिखते हैं, अजीजी साहब ये आपके चाय के कप में से धुआं क्यों नहीं उठता? हामिद साहब, अगर चाय से धुआं नहीं निकल रहा तो आप ये तो देखें, ये जिस तरह की मुझे बातें कर रहा होता है, मेरे कानों में से तो धुआं निकल रहा होता है। अब धुआं बेचारा क्या करे, मेरे कानों में से भी निकले, चाय में से भी निकले, धुएं को और भी आजकल 36 काम है जनाब। देखे तो सही, गैस है कोई नहीं, फैक्ट्री वालों के आंखों में से धुआं निकल रहा है। मजदूर के लिए बेचारे के पास रोटी नहीं, वो पैदल फिर फिर के रोटी के लिए उसके पैरों में से धुआं निकल रहा है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि लालटेन और दीवियों में से धुआं निकल रहा है। राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम हो गए हैं, कुर्सी में से धुआं निकल रहा है। अब धुएं बेचारे को और भी 36 काम है, मेरे पीछे तो नहीं ना धुआं पड़ा रहेगा। रह गई मेरे कप की बात, तो उसमें चाय तो होती नहीं, तो धुआं कहां से निकले? अभी चाय नहीं होती। जितनी कुछ चाय तुम मुझे देते हो, मैं तो कई दफा महसूस करता हूँ पीने के लिए या कान में डालने के लिए। अच्छा जी, मलिक रहमान साहिवाल से लिखते हैं, जुनैद अंकल आपसे अजीजी अंकल की एक शिकायत करनी है। वाह वाह वाह, खूब हेडमास्टर ढूंढा है मेरे लिए आपने। इनकी वजह से मेरी शादी 2 साल से रुकी हुई है। हेलो भाई जी, मैं घोड़ी किराए पे देता हूँ।
या मेरी टेंटों की दुकान है? सुन तो लो यार। कह रहे हैं क्योंकि लड़की वालों की शर्त है कि बारात में अजीजी भंगड़े डालेगा तो बारात लेकर आना, वरना रहने दो। आप बताएं मैं क्या करूं? बहुत अच्छा। मैं अपनी तरफ से इधर दानिशवर बना हुआ हूँ, उन्होंने मुझे तमाल चिया समझा हुआ। यार उनकी मासूम सी ख्वाहिश है, पूरी कर दो। मैं हर काम के लिए तमाल डाल सकता हूँ, शादी के लिए मैं नहीं तमाले डाल सकता। क्यों? तुझे नहीं पता क्यों? हाय हाय, ये वाहिद एक ऐसा अच्छा काम है कि बंदा बिस्मिल्लाह करके ये काम करता है, फिर लाहौल बला करके सारी जिंदगी गुजारता है। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही